किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर एपीएमसी के पुखराज चोपड़ा और सरस्वत एग्री के श्रीपाल सरस्वत। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। पुखराज जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, और काफी सारे किसानों से, एपीएमसी से, एफपीओ से हम लगातार सीएनबीसी आवाज पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि हाँ, जो आंदोलन किसानों का है वो सही है, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि बाकी राज्यों से इतना ज्यादा पुश नहीं है और ये सिर्फ जो चावल और गेहूं के किसान हैं वो एमएसपी को लेकर थोड़े से डरे हुए हैं, लेकिन बाकी राज्यों को लगता है कि ये पॉजिटिव है और शायद एक बड़े रेवोल्यूशन की तैयारी है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो कृषि बिल आए हैं उन बिलों का सीधे सीधे फायदा किसानों को है जी। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं वो आशंकाओं पे आधारित आंदोलन है। जिस तरह से कई चीजें होती है, जो सरकार ने कानून बनाया, अब ये नई एक आशंका खड़ी हो गई, एमएसपी कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, हमारी जोत कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, ये आशंकाएं हैं। कानून में ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, पर इन आशंकाओं के आधार पर आंदोलन किया जा रहा है। मनीषा जी, सही में इसे देखें तो ये मध्यम और छोटे व्यापारियों के खिलाफ है कानून। जब एपीएमसी के बाहर कोई परचेज करता है उसे टैक्स नहीं लगेगा, तो ये सीधे सीधे एपीएमसी के अंदर जो मंडियां हैं, मंडियों में जो व्यापारी बैठे हैं उसको नुकसान होना है। किसानों का मुझे तो कहीं भी नुकसान दिखाई नहीं देता। एक वजह है, जो हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये 26 चीजों पर जो एमएसपी है उसमें सबसे ज्यादा यदि कोई चीज तुलाई होती है तो वो धान और गेहूं है। और ये धान और गेहूं वाले जो एरिया हैं वो आंदोलन कर रहे हैं कि इनको लगता है कि जब छूट दे दी जाएगी मंडियों के बाहर, तब ये छूट बंद कर दी जाएगी जो एमएसपी के रूप में उनको मिल रही है। ये भय उनका, तो इसमें सरकार को चाहिए कि उनका ये भय निकाले और उन्हें ये समझाए। अब सरकार लिखित में गारंटी देना चाहती है, किसान इसे मान नहीं रहे हैं। किसान कह रहे हैं इसे अध्यादेश के रूप में लाए, अधिनियम के रूप में लाए हैं, तो इसके बिना किसान संतुष्ट नहीं हो रहा है। यही कारण है कि सिर्फ 2 राज्यों में ये आंदोलन बढ़ रहा है। जी हाँ, बाकी राज्यों में इसका असर नहीं है। जी मनीषा जी। जी पुखराज जी, कल हमने यहाँ पर महाराष्ट्र में भी बात करी काफी किसानों से, उन्होंने भी कहा कि बिल अच्छे हैं, शायद कंसल्टेशंस को लेकर यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। श्रीपाल जी, आप कैसे देखते हैं बिल्स को और आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि ऑफकोर्स ये बिल कोई ओवरनाइट तो नहीं बने हैं, पिछले 10-15 सालों से इन बिलों के ऊपर चर्चा होती रही है, ऐसा नहीं है कि कंसल्टेशंस यहाँ पर हुई नहीं है सभी स्टेक होल्डर से। आपका भी यही मत है कि सरकार की तरफ से इसको बताने में, कम्युनिकेट करने में और जो किसानों का डर है वो हटाने में, उन एरियाज में कहीं कहीं सरकार शायद यहाँ पर कामयाब नहीं हुई? देखिए मनीषा जी, बिलों की अगर बात करें तो प्रथम दृष्टया बिलों से इतना कोई बहुत ज्यादा कोई नुकसान होगा ऐसा पर्सनली मुझे नहीं लगता। लेकिन आंदोलन में बिलों के साथ साथ एमएसपी का जो मुद्दा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। वो इसलिए कि एक तो सरकार को इस पे क्लियर करना चाहिए। हालांकि सरकार ने प्रयास किए हैं ये क्लियर करने के लिए कि एमएसपी यथावत रहेगी, कानून में भी ऐसा प्रावधान है कि एमएसपी यथावत रहेगी, लेकिन धरातल भी क्या हो रहा है, किसान तो धरातल को भी देखता है ना कि एमएसपी पे कहाँ कितनी तुलाई हो रही है, किन किन जिन्सों की तुलाई हो रही है। अब पंजाब हरियाणा की अगर बात करें, अपने राजस्थान की बात करें, वहां के किसान कम है आंदोलन में, लेकिन कहीं न कहीं किसानों को ये महसूस हो रहा है कि हमारे राजस्थान में एमएसपी पे सारी फसलें, जैसे अभी मूंगफली की बात करें तो मूंगफली की तुलाई पूरी तरह से नहीं हो रही, तो ये डर जो है ना ये जायज है। जी मनीषा जी। तो एमएसपी ऑफ कोर्स जिन जिन राज्यों में नहीं है उनकी मांग वो करते रहे हैं, काफी सारे फसलों में भी यहाँ पर एमएसपी की मांग रही है और सरकार इसके ऊपर और तवज्जो दे इसकी भी मांग रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आक्रोश फिलहाल नजर आता है वो यहाँ पर गेहूं और चावल के किसानों की तरफ से है। पुखराज जी, आज किस तरह का माहौल रहा राजस्थान में? क्योंकि महाराष्ट्र में मंडियां बंद थी, इवन एज महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा आंदोलन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन काफी हद तक काफी सारे राज्यों ने एपीएमसीज और मंडियां बंद रखी। आज राजस्थान का किस तरह से का हाल था? जी, राजस्थान में 249 मंडियां हैं, 247 जी। तो उसके अंदर जो व्यापार संघ है उन्होंने कल ही बंद का समर्थन कर दिया था और मंडियां बंद रखने का निर्णय लिया था, तो उसके अनुरूप मंडियां बंद रही। और ये राजस्थान में वाजिबी है, किसानों के भी मूंगफली कई फसलें आ रही है, तो ऐसे में आपसी संघर्ष भी उत्पन्न हो सकता था।
तो उसके समर्थन में व्यापारियों ने इसे बंद रखा है। तो राजस्थान में तो लगभग बंद ही रहा, सामान्य बाजारों में कोई इफेक्ट नहीं आया, पर मंडियां बंद रही। जी जी। तो पुखराज जी, आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार यहाँ पर बिल्स लेके आई है, इसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तो भी किसान चिंतित हैं और वो एक चीज सरकार को फिलहाल यहाँ पर हैंडल करने की जरूरत है? हेलो जी पुखराज जी। जी, सवाल दोबारा पूछेंगे, आपकी आवाज नहीं आई। जी पुखराज जी, मैं आपसे कह रही थी कि आपके हिसाब से यही है कि बिल ठीक ठाक है, लेकिन एमएसपी को लेके जो चिंताएं किसान की तरफ से हैं वो सरकार को डेफिनेटली यहाँ पर हैंडल करनी पड़ेंगी। जी जी, बिल्कुल सही बात है जी। मनीषा जी। होना तो ये चाहिए था कि एमएसपी पे दूसरे राज्यों के किसान आंदोलन करते, जिनकी फसलें नहीं तुलती है। हरियाणा पंजाब की तो बहुत फसलें तुलती है, अब वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये अजीब सी बात है। इसके अंदर जो सरकार आरोप लगा रही है कि राजनीतिक संरक्षण की बात कह रही है, तो देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे ही, उनका काम ही राजनीति करना है। यदि विपक्ष इस मुद्दे पे सरकार को नहीं घेरेगा तो ये विपक्ष की कमजोरी कहलाएगी। तो इसलिए वो किसानों का साथ दे रहा है, और व्यापारी भी दबे पांव किसानों का साथ ही दे रहा है। यानी कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि सरकार इस पूरे मुद्दे को कल यहाँ पर कैसे हैंडल कर पाती है। अब तक हमने 5 राउंड्स यहाँ पर किसानों और सरकार के बीच में होते हुए देखे हैं मीटिंग्स को लेकर, लेकिन वो सभी के सभी कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं खोल पाए हैं। अब कल की मीटिंग पे ऑफ कोर्स काफी लोगों को यहाँ पर नजरें हैं कि शायद कोई रिजल्ट यहाँ पर निकलता हुआ नजर आए।